तो आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सिंपल स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बहुत सारे टाइप्स थे। ठीक है, जैसे सिंपल था, नेगेटिव था, अलग अलग टाइप्स का था, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। तो अब ये हम हर एक स्टेनिंग को डिटेल में देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं कौन सा स्टेनिंग है, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल मतलब साधारण, मिडिल क्लास फैमिली की तरह। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा इसमें जोर नहीं है। सिंपल स्टेनिंग। ठीक है, क्या आज हम लोग देखेंगे सिंपल स्टेनिंग, एकदम सीधा साधा स्टेनिंग, ज्यादा इसमें झोल झक्कर नहीं है। तो स्टेनिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से मटेरियल, क्या क्या जो वगैरह अलग अलग जो भी चीज हमें चाहिए रहेगा स्टेनिंग के लिए हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले स्टेनिंग के लिए हमें जो एक चाहिए रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा कल्चर मीडिया। ठीक है, क्योंकि कल्चर मीडिया में तो माइक्रोब्स को हम ग्रो करा है, उसी माइक्रोब्स को तो हमको आगे चल के देखना है कि हाँ कैसा उसका शेप है, साइज है, ये है। ठीक है, तो वही हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कल्चर मीडिया को लेंगे। कल्चर मीडिया मान के चलो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी ग्रो करके रखा है। ठीक है, ये कल्चर मीडिया। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग हो गया। सिंपल स्टेनिंग में क्या क्या चाहिए रहेगा, एक कल्चर मीडिया चाहिए रहेगा। सेकंड हमारा क्या चाहिए रहेगा, एक बर्नर। बर्नर समझ रहे हैं ना, जैसे आग निकलता हो एकदम बहुत तेज रफ्तार में, उसको क्या बोलते हैं, बर्नर। ठीक है, बर्नर चाहिए रहेगा। और क्या चाहिए रहेगा, एक इनोकुलेशन लूप चाहिए रहेगा। कुछ ऐसा दिखता है आगे से, ये क्या है, इनोक्यूलेशन लूप। ठीक है, ये क्या है, इनोकुलेशन लूप। ठीक है, एक कल्चर मीडिया हो गया, एक बर्नर हो गया, एक इनोकुलेशन लूप हो गया। और क्या चाहिए रहेगा, एक आपका चाहिए रहेगा एक डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं मिला हुआ, जो कि बैटरी का पानी जो होता है, बैटरी का पानी में हम लोग क्या डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर वगैरह डालते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए रहेगा, एक डाई चाहिए रहेगा। डाई आपको बताए थे क्या होता है, कलर करने में जो मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, डाई। ऐसा कलर जो हटने में बहुत मुश्किल हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई। ठीक है, एक डाई चाहिए रहेगा। बहुत सारे डाई है, जैसे एक मिथाइलिन ब्लू है, कार्बन फ्यूशन है, क्रिस्टल वॉयलेट है, ये सारे क्या है, हमारे डाई है। पर हम जो सिंपल स्टेनिंग में कौन से डाई का यूज करते हैं हम लोग, कौन से डाई का, हम लोग करते हैं मिथाइलिन ब्लू का। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, और क्या चाहिए रहेगा, बर्नर हो गया, इनोकुलेशन लूप हो गया। हम मेन चीज तो बाकी रह गया इसमें, स्लाइड, ग्लास स्लाइड, इसी में तो करेंगे सारा चीज। ये क्या है, स्लाइड। ये क्या चीज का बना होता है, ग्लास का। ठीक है, शीशे का ऐसा रहता है पतला सा स्लाइड, इसी के ऊपर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालते हैं वगैरह, सब चीज अभी बताएंगे कैसे करते हैं। तो एक सिंपल स्टेनिंग के लिए नॉर्मल इतने इक्विपमेंट, इतने मटेरियल हमें चाहिए रहता है। सिंपल स्टेनिंग से हमें क्या पता चलता था, बैक्टीरिया का हमें स्ट्रक्चर पता चलता था। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग से हमें क्या पता चलता था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अगर हमें किसी चीज का पता करना है कि हाँ ये बैक्टीरिया, भाई ये बैक्टीरिया कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम कौन सा स्टेनिंग करेंगे उसके लिए, सिंपल स्टेनिंग। ठीक है, कौन कौन चीज चाहिए रहेगा, कल्चर मीडिया चाहिए रहेगा, एक बर्नर चाहिए रहेगा, एक इनोकुलेशन लूप चाहिए रहेगा। ठीक है, इसी से हम उठाते हैं किसी बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे चीज को इनोकुलेशन लूप से उठाया जाता है। स्ट्रक्चर हल्का सा गड़बड़ है इसमें। एक डाई चाहिए रहेगा मिथाइलिन ब्लू, उसको कलर करने के लिए। एक डिस्टिल्ड वाटर चाहिए रहेगा, और एक ग्लास स्लाइड चाहिए रहेगा। ठीक है, ग्लास स्लाइड जिसी के ऊपर करेंगे, शीशे का रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग से क्या पता चलता था बैक्टीरिया का, हमारे स्ट्रक्चर, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब बस देखते हैं कैसे सिंपल स्टेनिंग होता है। इसको हटा देते हैं। बहुत मजेदार, एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, और बहुत ही मजेदार तरीके से, एकदम ऐसा कि आगे भूले नहीं। बहुत ही आसान भाषा में, चलिए देखते हैं क्या करते हैं।
सिंपल स्टेनिंग का हम किस लिए कर रहे थे, स्ट्रक्चर पता करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ग्लास स्लाइड था, शीशे का स्लाइड, उसको क्या करेंगे हम ले लेंगे। ग्लास स्लाइड को क्या किया हमने, भैया बोला आओ तुम यहाँ पर आ जाओ, तो ग्लास स्लाइड क्या हुआ, यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है। इस ग्लास स्लाइड में हम क्या करते हैं, एक मार्कर या एक पेन की मदद से, मार्कर बेसिकली हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं उसमें, ठीक है। क्या करते हैं, एक सर्कल क्रिएट किए हम, किसमें क्रिएट कर रहे हैं, ग्लास स्लाइड में, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आगे बता रहे हैं, ठीक है। क्या किए हम, एक सर्कल यहाँ पर मार्कर की मदद से क्या करते हैं, उस ग्लास के ऊपर हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही सर्कल क्रिएट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर हमने दिखाया था, उस डिस्टिल्ड वाटर को हम 1 ड्रॉप डिस्टिल्ड, 1 या 2 ड्रॉप इसमें डिस्टिल्ड वाटर क्या करते हैं, इसी सर्कल के अंदर क्या करते हैं, उस डिस्टिल्ड वाटर को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को हमने क्या किया, डाल दिया इसमें, ठीक है। क्या डाल दिया हमने, डिस्टिल्ड वाटर, वही डिस्टिल्ड वाटर, वही पानी जो बैटरी में डलता है, जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो पानी को हमने क्या किया, सर्कल के ऊपर डाल दिया। जैसे हमने डाला इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को, फिर हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लाइड को, इस ग्लास स्लाइड को छोड़ देते हैं जब तक ये पानी जो इसमें है ये अपने आप सूख ना जाए, ठीक है। कब तक छोड़ देते हैं, इस ग्लास स्लाइड में हमने क्या डाला था, अभी डिस्टिल्ड वाटर डाला था, ठीक है। और फिर से इस ग्लास स्लाइड को हम उतना देर तक छोड़ देते हैं जब तक ये अपने आप डिस्टिल्ड वाटर जो है ये सूख ना जाए, ठीक है। अपने आप सूखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चाहे 2-3 मिनट में आराम से सूख ही जाएगा, एक दो बूंदी था, ठीक है। अपने आप सूखने के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेट इट ड्राई, ठीक है। अपने आप सूखने के लिए जो पानी हमने डाला था उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, सूख गया पानी, वहां से क्या होगा, इवोपरेट तो होगा ही ना, 10-5 मिनट कितने देर में होना तो उसको है ही इवोपरेट पानी वहां से। जैसे इवोपरेट होता है पानी यहाँ से, फिर हम क्या करते हैं, आस पर एक स्मेयर लेते हैं या फिर बर्नर, बर्नर को स्मेयर कहते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं, ये मान के चलो ये एक बर्नर है, आग निकल रहा है ऐसे फट 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 ज्वाला की तरह, ठीक है। क्या है, बर्नर, बर्नर का ही दूसरा नाम क्या है, स्मेयर, ठीक है। बर्नर को ही स्मेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, तुरंत ही इनोकुलेशन लूप जो आपको दिखाए थे ना, जिससे हम बैक्टीरिया वगैरह किसी को उठाते हैं उसको लाते हैं, उस इनोकुलेशन लूप को हम क्या करते हैं, बर्नर के ऊपर जो उसका आगे का हिस्सा है जहां से बैक्टीरिया को उठाते हैं, उस हिस्से को हम क्या करते हैं, बर्नर पर एकदम तेज आग जला के उसके ऊपर हम इनोकुलेशन लूप को रख देते हैं, ठीक है। और कुछ ही देर में क्या होता है ना, ये जो इनोकुलेशन लूप होता है मेटल का होता है, ठीक है, क्या होता है, ये ऊपर पूरा रेड होने लगता है, रेडिश, पूरा लाल होने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन में आप पढ़ोगे तो इस प्रोसेस को हम फ्लेमिंग कहते हैं, फ्लेमिंग मेथड, आपको बता दें आगे के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग। ये आगे स्टरलाइजेशन पोर्शन में है हमारा, फ्लेमिंग मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब तक हम बर्नर के ऊपर इनोकुलेशन को लूप को रखते हैं तब तक वो क्या हो जाए, अपने आप पूरा लाल नहीं हो जाए उस पोर्शन को, ठीक है। क्योंकि हम स्टरलाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं, आप बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें इंटर नहीं करे, ये पूरा है स्टेराइल तरीके से पीपीई किट पहन के किया जाता है सारा प्रोसेस, ठीक है। अब क्या किए हम, इनोकुलेशन लूप है हमारा, ठीक है, ये क्या है, इनोकुलेशन लूप है, ठीक है। ये इनोकुलेशन लूप को हमने क्या किया, बर्नर के ऊपर जब तक रखा तब तक वो पूरा पट्टी की तरह लाल नहीं हो जाए, ठीक है। लाल हो गया, इस प्रोसेस को फ्लेमिंग कहते हैं, आगे स्टरलाइजेशन में है ये, ठीक है। लाल हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर हम इसको भी छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, लेट इट कूल, ठीक है। कूल होने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 3-4 मिनट में अपने आप कूल हो जाता है। जैसे ठंडा होता है फिर हम क्या करते हैं, बगल में कल्चर मीडिया को लाते हैं। कल्चर मीडिया को हमने क्या किया, बगल में लाया। इस कल्चर मीडिया में हम ऑलरेडी हम क्या करा के रखे थे, बैक्टीरिया का ग्रोथ करा के रखे थे। अब क्या किया, इस कल्चर मीडिया में जैसे हमने बैक्टीरिया का ग्रोथ करा के रखा था, इस इनोकुलेशन लूप की मदद से हम बैक्टीरिया को यहाँ से उठाते हैं, हल्का सा पोर्शन मान के चलो इतना उठाया, और क्या किया हमने, ग्लास स्लाइड में जो हमने सर्कल किया था, इस सर्कल के ऊपर हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल के और पूरा उसको स्प्रेड कर देते हैं। क्या होता है, मान के चलो ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये मान के चलो ये पूरा ग्लास स्लाइड है, इतना एरिया में हमने क्या किया, बैक्टीरिया को रखा। अब जैसे इनोकुलेशन लूप से उठा के रखते हैं तो इसको पूरा ऐसे से फैला देते हैं, इस पूरे एरिया में क्या करते हैं, स्प्रेड करके उस बैक्टीरिया को फैला दिए सर्कल में, ठीक है। क्या किया हम, बैक्टीरिया को हम फैला दिए, बैक्टीरिया इसको स्प्रेड कर दिए, ठीक है।
बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिए इस पूरे सर्कल में। ठीक है, हम क्या किया अभी तक फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं अभी तक हमने क्या किया। हम क्या देख रहे हैं अभी, सिंपल स्टेनिंग। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में देखे सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लाइड लिया, शीशे का स्लाइड। उसमें हमने क्या किया, मार्कर की मदद से एक सर्कल क्रिएट कर लिया। सर्कल क्रिएट करने, सर्कल से दरअसल क्या होता है ना, ये पूरा बताएंगे अभी। ठीक, सर्कल क्रिएट कर लिया। सर्कल क्रिएट करने के बाद क्या हो, क्या हमने उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर डाल के बाद हमने उसमें छोड़ दिया उसको सूखने के लिए। अपने आप वहां पानी क्या हुआ, सूख गया। उसके बाद हमने क्या किया, तब तक इधर हम क्या कर रहे थे, एक बर्नर के ऊपर, जिसको हम स्मेयर और बर्नर एक ही नाम है दोनों। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया हमने, इनोकुलेशन लूप को रखा। जैसे मान के चलो ये बर्नर है, ये आग निकल रही है इससे पूरा एकदम तेज आग। ठीक है, हमने क्या किया, इनोकुलेशन लूप को लाया, इसके ऊपर रखा जिधर से हम बैक्टीरिया उठाना। और इसको क्या हुआ, तब तक रखा जब तक पूरा ये लाल नहीं हो जाए, रेडिश कलर का। इस प्रोसेस को फ्लेमिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पूरा फ्लेम कर दिया, ताकि जो भी अगर पहले से अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हो तो सारा क्या हो, किल हो जाए। ठीक है, जैसे हमने इसको मार दिया, उसके बाद क्या हुआ, इसको हमने ठंडा होने के लिए दिया। तुरंत डाल देंगे तो जहां डालेंगे वहीं वहीं के बैक्टीरिया को मार देगा, उतना गर्म होगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको ठंडा होने के लिए दे दिया। जैसे ठंडा हुआ, फिर हमने क्या बोला, भाई अब तुम्हारा काम हो गया, अब मेन काम पर आओ। हमने क्या किया, यहाँ से हल्का सा बैक्टीरिया को उठाया कल्चर मीडिया से। हमने क्या किया, इस ग्लास स्लाइड में जहां पर हमने सर्कल किया था, जहां पर पानी सूखा था, वहां पर हमने डाल के उसको क्या किया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या किया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया अभी तक का प्रोसेस। अब जैसे स्प्रेड किया, इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, स्प्रेड किया, फिर से क्या करते हैं, फिर से बर्नर लेते हैं, बर्नर को ऑन करते हैं। ठीक है, और उसी इनोकुलेशन लूप को वापस लाते हैं और इसको फिर से क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। फिर से उस बर्नर यानी आग के ऊपर रख के उसको पूरा स्टेराइल करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हो उससे मर जाए। ठीक है, ताकि उसको हम फर्दर आगे का यूज करने के लिए रखे। ठीक है, फ्लेमिंग करते हैं, उसे पूरा लाल करते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। चलो उसके बाद आते हैं इधर। ठीक है, हमने क्या किया था, बैक्टीरिया को यहाँ पर स्प्रेड कर दिया। जैसे बैक्टीरिया को स्प्रेड किया, फिर हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लाइड को उठाते हैं। ग्लास स्लाइड को हम क्या करते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं, और उठा के हम क्या करते हैं, इस बर्नर के ऊपर लाते हैं। ठीक है, बर्नर या स्मेयर जो हम एक ही नाम है, इस बर्नर के ऊपर क्या करते हैं, मान के चलो आग निकल रहा है इससे। ठीक है, डायग्राम समझ लो। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड को लाते हैं। ठीक है, ग्लास स्लाइड है, यहाँ पर बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बर्नर, और इसी को क्या बोलते हैं, स्मेयर। ठीक है, देखो मान के चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा बर्नर है। ठीक है, और ये क्या हमारा ग्लास स्लाइड है। ठीक है, हमने अभी क्या किया था, स्प्रेड कर दिया था। जैसे फिर क्या करते हैं, हम बर्नर को ऑन करते हैं। बर्नर को ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लाइड को उस बर्नर के ऊपर आगे पीछे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आगे पीछे कुछ देर तक, 1-2 मिनट तक हम क्या करते हैं, इस बर्नर के ऊपर आग पूरा तेज उसमें जल रही है, उसी के ऊपर हम ग्लास स्लाइड को क्या करते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर करते रहते हैं। ठीक है, कुछ देर तक करते हैं, कुछ सेकंड तक ही करते हैं, सॉरी 1-2 मिनट तक नहीं करते हैं, कुछ सेकंड तक हम क्या करते हैं, उस बर्नर के ऊपर करते रहते हैं आगे पीछे। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ग्लास स्लाइड। ठीक है, ये ग्लास स्लाइड को क्या कर रहे हैं हम, इस बर्नर के ऊपर आगे पीछे कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हीट फिक्सेशन स्मेयर कहते हैं। ठीक है, हीट फिक्सेशन स्मेयर। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या करते हैं हम, हीट फिक्सेशन स्मेयर। हीट फिक्सेशन स्मेयर कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बर्नर के ऊपर ग्लास स्लाइड को रख के, जिसमें बैक्टीरिया है, जिंदा बैक्टीरिया, उसको हम आग के ऊपर आगे पीछे करते हैं। ठीक है, आग के ऊपर हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड में वो बैक्टीरिया ऑलरेडी जिंदा रखा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, बर्नर के ऊपर उसको हम आगे पीछे करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीट फिक्सेशन स्मेयर। हीट फिक्सेशन स्मेयर का क्या फायदा है, जैसे हम इसको करते हैं तो जितने बैक्टीरिया हैं यहाँ पर, ये सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये जाके वहां पर उस सर्कल में स्टेबल हो जाते हैं, पूरा उस स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम सर्कल ड्रॉ किए थे ताकि स्टेबिलिटी ला सके। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने का मेरा मेन मुद्दा था स्टेबिलिटी को लाना। ठीक है, और हीट फिक्सेशन स्मेयर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो हो वो क्या हो, मर जाए, और क्या हो, वहां पर स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, क्यों हम मार रहे हैं बैक्टीरिया को, क्या कारण है बैक्टीरिया को मारना। अगर कोई जिंदा बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बैक्टीरिया हमेशा क्या होगा, वो मूव करते रहेगा, तो मुझसे अच्छा से हम उसका स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे। ठीक है,
तो उससे अच्छा हम उसको मार ही देते हैं। हमको तो भाई उसका स्ट्रक्चर देखना है, वो मरे जिंदा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब कोई जिंदा आदमी उसको बोलोगे देखने के लिए, क्या पता चला वो भाग जाए, अब उसको मार लो, उसके बाद उसको जितना देखना है देख लो आगे पीछे से, ठीक है, आसान रहेगा देखने में। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हम क्या हमने क्या किया यहाँ पर, बर्नर की आग की मदद से हमने क्या किया, आगे पीछे करते करते इसको मार दिया। मारने के बाद हमने इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीट फिक्सेशन स्मेयर, ठीक है। अब समझ में आया अपने, अभी तक हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने इसको मार दिया। अब जैसे बैक्टीरिया को हमने मारा, अब हम उसको क्या करते हैं, वापस से लाते हैं अपने, अब वापस से इसको क्या किया, वापस से बैक्टीरिया, अब इसमें क्या हो गया, मर गया, ठीक है। बैक्टीरिया है तो पर मरा हुआ बैक्टीरिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया इसमें स्लाइड में मर गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जैसे मर जाता है इसको हम इसमें क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई ऐड करते हैं इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। क्या ऐड करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई, अलग अलग तरह डाई, कार्बन फ्यूजन भी एक डाई होता है, क्रिस्टल वायलेट, ये सारे क्या है, डाई है, ठीक है। पर सिंपल स्टेनिंग में हम कौन सी डाई यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, कलर करने के लिए। अब बता रहे हैं सवाल, बहुत ही एक सवाल ये उठता होगा कि यार मिथाइलिन ब्लू क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है मिथाइलिन ब्लू का, उसके बिना भी तो हम आराम से बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो देखो मिथाइलिन ब्लू दरअसल क्या, हमने बताया था कि बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का कोई कलर, हमने पहले इसके पहले वाली क्लास में आपको बता रखा था कि कोई भी बैक्टीरिया हो, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, उसका कोई कलर नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू जो है कलर उसका यूज करते हैं। तो एक और सवाल उठता है कि सिर्फ मिथाइलिन ब्लू ही क्यों, और कोई कलर हम क्यों नहीं यूज करते हैं। तो देखो ये बहुत ही मजेदार चीज है कि जो बैक्टीरिया होता है हमारा, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो होता है हमारा निगेटिवली चार्ज, ठीक है, उसके अंदर होती है ना निगेटिव चार्ज होती है, बहुत ही अंदर खराब सी निगेटिव चार्ज होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। और जो हमारा जो ये मिथाइलिन ब्लू है, ये होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बैक्टीरिया होती है हमारी निगेटिव चार्ज, अब वो मिथाइलिन ब्लू कौन सी हमारी, पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस माइनस दोनों अट्रैक्शन होगा ही लड़का लड़की की तरह, ठीक है। अब ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, प्लस माइनस एक तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हम मिथाइलिन ब्लू जैसे डाई को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू का यही कारण है, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। और जो बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, वो निगेटिवली चार्ज, इसलिए हम मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं यहाँ पर उसको कलर करने के लिए। अब एक और देखो, अभी और मजेदार चीज आएगी इसके बाद। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू को डाला, फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, उस ग्लास स्लाइड में मिथाइल, मान के चलो एक ग्लास स्लाइड है, मैंने इसमें मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, पूरा भर दिया उस सर्कल में, और फिर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब जैसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ा, फिर हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल्ड वाटर से, डिस्टिल्ड मिथाइलिन ब्लू हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था, मिथाइलिन ब्लू हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था, ठीक है, ऐड कर दिया था, मिथाइलिन ब्लू ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जैसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पूरा किया धराए पर हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं, ठीक है। कुछ भी होता है ना, किया धरा पर पानी फेर दिया, उसी तरह जैसे मिथाइलिन ब्लू डालता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं और पूरा धो देते हैं। किया धराए पर हम क्या करते हैं, पानी फेंक देते हैं। इस चीज को हम फ्लशिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हमारे बुक में फ्लशिंग लिखा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं। फ्लश किससे करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड को पूरा धो देते हैं। क्या कारण है डिस्टिल्ड वाटर से धोने का लास्ट में, जब मिथाइलिन ब्लू डाल देते हैं। दरअसल मिथाइलिन ब्लू डाल, डिस्टिल्ड वाटर से धोने का सबसे बड़ा कारण ये है, ताकि मान के चलो फिर से समझा रहे हैं, देखो ये मान, इस सर्कल को सिर्फ उठा रहे हैं, इस सर्कल है, मान के चलो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। इस सर्कल में क्या है कि ये अपना बैक्टीरिया भरे पड़े, ठीक है। हमने क्या किया था, मिथाइलिन ब्लू डाल दिया था उस सर्कल के ऊपर, तो सिर्फ मिथाइलिन ब्लू इससे थोड़ी चिपकेगा बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से तो चिपकेगा ही, वो क्या करेगा, वो ग्लास स्लाइड के ऊपर ही तो जाके चिपकेगा। अब ग्लास स्लाइड जो है इस पर भी तो जाके चिपकेगा, तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे विथ मिथाइलिन ब्लू, पूरा बैकग्राउंड में भी मिथाइलिन ब्लू है, बैक्टीरिया के ऊपर भी मिथाइलिन ब्लू, बैक्टीरिया के ऊपर तो जाएगा ही भाई, प्लस माइनस लड़का लड़की तो चिपकते ही है। अब बैकग्राउंड में वो उसके ऊपर भी चिपक गया,
ठीक है। पर जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें देखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लू कलर का दिखेगा, बैक्टीरिया भी ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिस्टिल्ड वाटर से क्या करते हैं, इसको फ्लश कर देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से धो देते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ब्लू कलर हो, जो भी ज्यादा ब्लू कलर चले गया हो, वो क्या हो, सारा बाहर निकल जाए। जो भी हमने मिथाइलिन ब्लू जो डाला था, जो भी एक्स्ट्रा जो उसके बैकग्राउंड में रह गया हो, बैक्टीरिया को छोड़ के, देखो अब मान के चलो हमने 5 ml मिथाइलिन ब्लू इसमें डाला, ठीक है। अब बैक्टीरिया मान के चलो 5-6, तो 1 ml क्या हुआ, मिथाइलिन ब्लू जो है 5 ml में 1 ml क्या हुआ, जाके बैक्टीरिया के ऊपर चिपक गया, 1 ml बैक्टीरिया के ऊपर चिपक गया। अब बाकी 4 ml क्या हुआ, वो उसके बैकग्राउंड में जाके चिपका हुआ था, उसको हटाना तो जरूरी है, नहीं तो देखने में तो दिक्कत करेगा ना। अब मान के चलो ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, अब इसी में व्हाइट कलर का एक और कुछ चिपका है तो देखने में दिक्कत होगा। अगर हम ब्लैक कलर का कुछ चिपकाए या कोई और कलर का चिपकाए तब देखने में आसान होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में डिस्टिल्ड वाटर से हम क्या करते हैं, धो देते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा कलर हो वो क्या हो, वापस से निकल जाए। जैसे धो देते हैं उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो भी नॉर्मल टिश्यू होता है, जो पोंछने हाथ पोंछने वाला टिश्यू, उससे क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, साफ करके उसको सुखाते हैं हल्का सा, ठीक है। जैसे सुखाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसको माइक्रोस्कोप के पास लेके आते हैं। माइक्रोस्कोप में हम इसको इमर्सन वाइल जो एक होती है, ठीक है, इमर्सन एक वाइल आती है, वो माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। इसको हम इसमें ग्लास स्लाइड में ऐड करते हैं और फिर उसमें हम उसको देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। मान के चलो सारा सारा प्रोसेस हो गया, हमने फ्लशिंग वगैरह सब कर दिया, फिर हम देखेंगे कि हाँ अच्छे बैक्टीरिया तो ये मान के चलो ये है बैक्टीरिया, तो इस कलर का है, इस कलर इस शेप का बैक्टीरिया। हमको इससे सिंपल स्टेनिंग से क्या पता चलता था, सिर्फ उसका शेप ही तो पता चलता था बैक्टीरिया, हाँ चलो बैक्टीरिया का ऐसा शेप है, ठीक है। और अगर हम फ्लशिंग नहीं करते, डिस्टिल वाटर लास्ट में डाल के हम नहीं धोते, तो क्या होता, बैकग्राउंड में भी काला काला कलर होता, बैकग्राउंड में भी काला काला कलर होता। बैक्टीरिया में तो चिपकता कलर, बाकी बैकग्राउंड में भी कलर चिपकता, पर जैसे हमने धोया तो सारा जो एक्स्ट्रा कलर पीछे चिपका हुआ था बैक्टीरिया को छोड़ के, वो क्या हुआ, भाग गया, ठीक है। यही प्रोसेस है सिंपल स्टेनिंग का, ठीक है। एक बार चलो फिर से समझते हैं क्या है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग एक टाइप है स्टेनिंग का, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। क्या पता चलता है हमें, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता करते हैं सिंपल स्टेनिंग का। ये बेसिकली हमारा लेबोरेटरी मेथड, एजुकेशन पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड में क्या करते हैं, एक सर्कल क्रिएट करते हैं। सर्कल क्रिएट करने के बाद क्या होता है, उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर जो पानी होता है हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर पानी हमने ऐड किया, फिर बोलते हैं भैया तुम अपने आप इसको सूखो। जैसे सूखता है तब तक हम उधर क्या करते हैं, बर्नर पर इनोकुलेशन लूप को लेके जाके फ्लेमिंग करते हैं, ठीक है, पूरा लाल करते हैं स्टेराइल करने के लिए, ठीक है। सूख गया, सूखने के बाद क्या बोलता है, इनोकुलेशन लूप से हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया से कुछ बैक्टीरिया उठाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, लाके डाल देते हैं। जैसे डाले बैक्टीरिया को हमने क्या किया, पूरा स्प्रेड कर दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, वापस से उठाते हैं और इस ग्लास स्लाइड को, और ग्लास स्लाइड को हम बर्नर के ऊपर आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीट फिक्सेशन स्मेयर, ठीक है। इस हम इसको इसलिए करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हो वहां पर किल हो जाए और हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे किल हो गया यहाँ पर बैक्टीरिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मिथाइलिन ब्लू जो है वो डालते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू क्या है हमारा, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, बैक्टीरिया कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज, दोनों जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो भी कलर बैकग्राउंड में लगे हुए थे पीछे, वो सारा हम डिस्टिल्ड वाटर से धो देते हैं। धोने के बाद इसको हम टिश्यू से हल्का साफ करते हैं, इमर्सन ऑयल उसमें ऐड करते हैं ताकि अच्छे से, अब देखो स्किन क्या ठंडी के समय पूरा वो हो जाती है, पूरा रुखड़ा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं ना ताकि अच्छा ग्लो करे ये। तो वही सेम इमर्सन ऑयल का काम है, अच्छे से ग्लो लाता है चीजों में, ठीक है। वो इमर्सन ऑयल उसमें ऐड करते हैं और उसको हम देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड शेप है, सर्कल है, बैसिलाई है, स्पाइरल शेप है, स्पायरोचीट्स है, सब हमें उससे पता चलता है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये था सिंपल स्टेनिंग, आगे सारे स्टेनिंग पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।